नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। इज वोलेटिलिटी ए रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स? मतलब कि क्या बाज़ार में आने वाला उतार चढ़ाव निवेशकों के लिए एक रिस्क है, एक दुश्मन है, खतरा है? आइए चलिए आज इस पर बात करते हैं, क्योंकि हम में से अधिकतर हिंदुस्तानी ऐसा ही मानते हैं। उनको लगता है कि जो उतार चढ़ाव है, वोलेटिलिटी है, वो उनके लिए रिस्क है। तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मान लेते हैं कि हाँ रिस्क है। तो अगर वोलेटिलिटी से दूर हट जाएं, उस रिस्क को अपने से दूर करें, तो फिर अपने पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या बचते हैं? ऑफ कोर्स ऐसा प्रोडक्ट जहां गारंटेड रिटर्न है, फिक्स रिटर्न है, जहां वोलेटिलिटी नहीं होगी, मतलब बैंक एफडी या इससे मिलती जुलती कोई चीज़। सच है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई वोलेटिलिटी नहीं है, लेकिन अपने को ये टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि रिटर्न आया कितना। तो मोटे तौर पर बैंक एफडी में अभी 6-7% का ब्याज है। उस इनकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और आपको पता होगा कि बैंक एफडी या कोई भी इस तरह के एफडी बॉन्ड टाइप नेचर के इंस्ट्रूमेंट पर जो भी ब्याज की कमाई है वो आपके नॉर्मल इनकम में काउंट होता है, और जो जिस टैक्स स्लैब में भी आप हैं वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो इनकम टैक्स देने के बाद जो रकम बच गई वही इनकम हुआ। एंड देन इन्फ्लेशन को आपको काउंट करना चाहिए कि बाज़ार में उतने दिन में महंगाई कितनी बढ़ गई। सो इन्फ्लेशन और ये इनकम टैक्स दोनों एडजस्ट करने के बाद नॉर्मली जो रिटर्न हाथ में बचता है वो सच पूछिए तो निगेटिव रिटर्न रहता है। निगेटिव मैं क्यों कह रहा हूँ कि रुपये का वैल्यू क्या है, रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी, उस रुपये से अपने क्या खरीद सकते हैं। तो एफडी कर दिया, सर्टेन टाइम का ब्याज मिल गया, उस पर इनकम टैक्स दे दिया, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद शायद आप उस रुपये से उतनी चीज़ भी नहीं खरीद सकें जितनी आप एफडी करने के पहले उस रुपये से खरीद सकते थे। तो कुल मिला के ये निगेटिव रिटर्न देने का प्रोडक्ट हो गया शायद आपके लिए। अब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं जिसमें वोलेटिलिटी है, मतलब शेयर बाज़ार। सब लोग जानते हैं कि शेयर बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव होता है। सैकड़ों ऐसी कहानियाँ हमारे आपके इर्द गिर्द हैं कि उन्होंने पैसा लगाया, उनको नुकसान हो गया, उनका पैसा आधा हो गया, वगैरह वगैरह। बट सुनी सुनाई पर नहीं चलते हैं, बिल्कुल साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं। तो अपने टेस्ट करने का क्या तरीका कर सकते हैं कि पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल का डाटा उठा के देख सकते हैं। 1979 1 अप्रैल को बीएसई का इंडेक्स 3000 था, और अभी ये लगभग 62-63 हज़ार, मतलब 62,000 के आसपास है। अब आप जोड़ के देख लीजिए कि करीब करीब 43 ईयर्स इस बीच में गुजरे हैं, और इस बीच में इंडेक्स 100 से 62,000, मतलब कितना टाइम्स बढ़ गया। और वोलेटिलिटी इस बीच में कितनी बार आई होगी? सैकड़ों बार या शायद हज़ारों बार। तो चलिए हाल फिलहाल की बात करें। मुझको जो याद है 2008 में एक ग्लोबल क्राइसिस आया था, अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस था, और बीएसई का सेंसेक्स मुझको याद है कि 21,000 से गिर के 8,000 आ गया था, मतलब लगभग 60% वैल्यू घट गया। आप समझ रहे हैं, आम साधारण शब्दों में कहें तो 1 लाख रुपया किसी ने अगर इन्वेस्ट किया था तो वैल्यू घट के 40,000 हो गया। लेकिन अगर वो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रह गया, बाज़ार में टिका रह गया, तो अभी अगर वो हाईएस्ट पर भी ट्रैप हुआ हो, हर कोई हाईएस्ट पर तो ट्रैप होगा नहीं, लेकिन सपोज कीजिए द वर्स्ट एग्जांपल कि हाईएस्ट 21,000 जब इंडेक्स था तभी मैंने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद बाज़ार रोज़ का रोज़ गिरते गया, लेकिन इस सब के बावजूद आज वो पैसा बढ़ के 62,000 है। या हाल फिलहाल कोविड 2020 के मार्च में जब लॉकडाउन का समय था तो बाज़ार लगभग 40% से गिरा था, और लगभग बीएसई का इंडेक्स 30,000 से नीचे कुछ आया था, एज ए रिमेंबर 28,000 के आसपास। आप उसकी भी बात कीजिए तो आज 62,000 है। सो ये तो खैर बड़ा फॉल था। बाज़ार का नेचर ही है कि रोज़ बढ़ता रोज़ गिरता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वोलेटिलिटी को रिस्क के बदले रिवार्ड में कैसे बदलें, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोलेटिलिटी रिस्क भी है और रिवार्ड भी है। सच ही है, रिस्क उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म का पैसा इक्विटी मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, और रिवार्ड उनके लिए है जो केवल वही पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जो वो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। शॉर्ट में कंक्लूजन ये है कि अगर पैसा ऐसे नेचर का है, ऐसे गोल का है कि कम दिन के लिए ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसको सचमुच वोलेटिलिटी से दूर ले जाइए, और डेट नेचर के किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। डेट में ढेर सारी चीज़ें हैं, केवल बैंक एफडी नहीं है, कॉर्पोरेट एफडी, एनसीडी, बॉन्ड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें बैंक एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न आपको मिल जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे गोल के लिए कर रहे हैं इन्वेस्ट जो लंबे समय के बाद आने वाला है, तो बिल्कुल इक्विटी साइड में उसको ले जाइए, चाहे डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में डालिए बट या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालिए,
क्योंकि वहाँ समूची वोलेटिलिटी के बावजूद बेहतर रिटर्न मिलेगा। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। अगर कोई सवाल हो आपके मन में, कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।